जहां जहां ब्राह्मण देवता ने पिंड छुड़वाए सब जगह पर पिंड का दान दिया गया। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। सीता लो चावल अक्षत जल्दी पकाओ पिंड बनाओ। सीता जी कहती हैं पिंडदान तो मैंने कर दिया, ना मानो तो ब्राह्मण देवता से पूछ लो। क्यों ब्राह्मण देवता? सीता जी ने पिंडदान करा। ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा बालू रेत का पिंड दिया, फाल्गु की रेत का बालू का पिंड दिया, क्या मेरा पेट भराएगा, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा? तो ब्राह्मण देवता ने कह दिया राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। ब्राह्मण झूठ बोल दिए। सीता जी ने श्राप दे दिया ब्राह्मण देवता, तुमने पिंडदान करवाया, तुमने संकल्प करवाया, तुम झूठ बोलते हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम कितना भी जोड़ लेना तुम्हारी हमेशा कमी ही पड़ेगी। ब्राह्मण कितना भी जोड़ ले उसकी हमेशा कमी ही रहती है। दूसरा भाग फाल्गु नदी को दिया था। ए फाल्गु आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान करा है। फाल्गु ने भी झूठ बोल दिया, मेरी बालू उठाकर मुझ में डाल दी। ऐसा कोई पिंडदान होता है? फाल्गु ने झूठ बोल दिया। फाल्गु कहती है राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा, माता जानकी ने श्राप दे दिया है फाल्गु नदी, मैं तुझे श्राप देती हूं जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं, तेरा पानी तेरे अंदर छुपा होगा। फाल्गु को श्राप दिया। गौ माता खड़ी थी। गौ माता से कहा ए गौ माता एक पिंड आपको दिया है, आप तो बोलो कि मैंने पिंडदान किया। बोलो। गौ माता ने सोचा कि बालू रेत का पिंड है, बालू का पिंड है, क्या मैं खाऊंगी, क्या मेरा पेट भराएगा? गौ माता ने कह दिया राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख में आंसू भर गए। माँ ए गौ माता तुझे तो लोग माँ कहते हैं और माँ होकर तू झूठ बोलेगी तो हम कहां जाएंगे? तूने झूठ बोल दिया। गौ माता मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तेरा मुख अपूज्य है। श्राप तू झूठ बोली है। गाय किसी बर्तन को मुख लगा देती है तो उस बर्तन को 7 बार मांजना पड़ता है, 5 दिन गंगा का जल भर के रखना पड़ता है, 3 बार अग्नि में तपाना पड़ता है, फिर गंगा जल भरना पड़ता है, फिर गाय का वो बर्तन अपने काम में ले सकते हो पर भगवान की सेवा में नहीं। झूठ बोली है। एक झूठ बोलने वाले का अश्र क्या हो सकता है वो देखिए आप शिव महापुराण की कथा में विचार करिएगा। दिन भर में हम कितने झूठ बोलते हैं। ब्रह्मा जी गाय को देखकर बाद में बोले ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है। भगवान कहते हैं ब्रह्मदेव तुम झूठे हो। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए, झूठ बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे के नख को तोड़ा, तोड़कर फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा काट दे ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहा है। काट ब्रह्मा का सिर जिससे वो झूठ बोल रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका, फेंकते से ब्रह्मा जी का सिर कट गया। ब्रह्मदेव का सिर कटा। ब्रह्मा जी का सिर कटा। कटा हुआ सिर भी झूठ बोलता जा रहा है। ये आकाशवाणी झूठी है, आकाशवाणी झूठी है। देखो सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती पर असत्य को प्रमाण की जरूरत है। झूठ बोलने वाला प्रमाण साथ में रखता है। असत्य को प्रमाण चाहिए, सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए। सत्य तो सत्य होता है। अब ब्रह्मा जी का सिर कटा। कटे हुए सिर के रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। उत्तर प्रदेश में आज भी वो बहती है। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है कर्मनाशा जिसके
पूरे घाटों पर लिखा हुआ ये कर्मनाशा, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए। अगर 7 पीढ़ी में भी किसी ने उद्यापन करा होगा, पुण्य करा होगा, पूजन करा होगा, भजन करा होगा, कीर्तन करा होगा, दान करा होगा, अगर इस कर्मनाशा नदी के पानी का छींटा लग जाएगा तो पूरे कर्म का नाश हो जाएगा, पूरे पुण्य का नाश हो जाएगा। इसका नाम कर्मनाशा। पूरी दुनिया में एक ही नदी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता। कौन सी नदी? जम के बोलो जरा। कर्मनाशा, जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता। कुत्ते को किसने ज्ञान दिया कि कर्मनाशा पानी पी ले रे? पर कुत्ता भी पानी नहीं पिए, यह कर्मनाशा है, कर्मों का नाश कर देती है। इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। कर्मनाशा है महाराज, ये नष्ट करने वाले। एक झूठ, शंकर भगवान को आप कुछ दें ना दें, शंकर भगवान को आप बेलपत्र दें, कुछ दें, धतूरा दें ना दें, शिव जी को जल चढ़ाए ना चढ़ाए, शंकर को दूध चढ़ाए ना चढ़ाए, दही चढ़ाए ना चढ़ाए, पंचामृत चढ़ाए ना चढ़ाए, पर शिव को अगर कुछ चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, शंकर को सत्य प्रिय है, क्योंकि शंकर को सत्य हमेशा भाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव को सत्य में आनंद है, सत्य में। सत्य बोलो ना। पर आज के जमाने में अगर व्यक्ति सत्य बोल देना तो घर भी टूट जाएगा, ये होगा। एक विद्वान से विद्वान ब्राह्मण भी एक नरक में पड़े हुए थे। तो गांव के लोगों ने पूछा, जब ऊपर गए मरने के बाद में, तो गांव के लोगों ने पूछा, क्यों पंडित जी, तुम तो इतनी कथा कहते थे, तुम इतने प्रवचन कहते थे, तुम तो बहुत ज्ञान की बात करते थे, तुम तो नरक में पड़े हो। इतना बड़ा हमारा गांव का विद्वान पंडित तो नरक में पड़ा। पंडित जी बोले, ये सब मेरी पत्नी के कारण हुआ। तो तुम्हारी पत्नी ने क्या कर दिया ऐसा? पंडित जी बोले, रोज मेरी पत्नी तैयार होकर मेरे सामने खड़ी होती और रोज मुझसे पूछती मैं कैसी लग रही हूं। तो इसमें नरक जाने वाली कौन सी बात आ गई? पत्नी ने पूछा तुमसे कि मैं कैसी लग रही हूं, तुमने क्या बोला? तो कि मेरे को एक ही बात तो बोलना पड़ती थी, बहुत अच्छी लग रही है। तो इससे नरक कैसे मिल गया? तो पंडित जी बोले, रोज सुबह से उठ के झूठ बोलना पड़ता था ना। वो पूछती थी मैं कैसी लग रही हूं, मुझे कहना पड़ता था अच्छी लग रही है। अब भले अच्छी नी भी लगे तो भी झूठ तो बोल नहीं होता है। एक पत्नी तैयार होके आई और तैयार होके आके पति जा रहा था ऑफिस, दुकान, इसने आते से ही पूछ लिया, क्यों जी मैं कैसी लग रही? अब पति ने आज सोच लिया था सत्य बोल के मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। और इसने आते से पूछा, क्यों मैं कैसी लग रही? पति बोला, ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब बेचारा डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता, तो चुप। अब पत्नी इसका मुंह देख रही, पति इसका मुंह देख रहा। पति ने मन में सोचा, विवाद खड़ा हो उससे अच्छा अपन तो ऑफिस चलो। इन्हें अपना बैग उठाया, टांगा, बुलेट की चाबी ली और जो चला। तो ये तो चला, पीछे पीछे जगदम्बा धड़धड़ाती हुई ऑफिस में पहुंच गई। ऑफिस में धड़ धड़ कर ऑफिस। अच्छा, इस कथा को हम बस यहीं पे रोक देते हैं। तो एक दो बार लोगों ने पूछा ऑफिस में फिर हुआ क्या था? हमने कहा वही हुआ जो महिषासुर का हुआ था। अब इसके सिवा क्या हुआ है? उसके बाद तो फिर आरती हुई होगी, अम्बे तुए जगदम्बे काली, जय हो सिर घाटी वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे घर के बहु बच्चों पे भीड़ पड़ गई भारी, हे मां। अब इसके बाद होगा क्या महाराज? शिव को सत्य प्रिय है। बहुत प्रिय है शिव को सत्य। एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। कौवा उस हंसनी को अपने घर ले आया। अब
कौआ हंसनी को ले आया, हंस ने अदालत में केस लगा दिया, मेरी हंसनी को कौआ ले गया। वकील ने कहा हंस तू चिंता मत कर, तू ही जीतेगा, हंसनी हमेशा हंस की रही है, कभी कौए की हंसनी हुई है क्या? जीतेगा तू ही। कौए को मालूम पड़ा कि हंस ने अदालत में केस लगाया, तो कौआ भी अपने वकील के पास गया, ओ वकील साहब कुछ भी हो जाए हंसनी लेकर आया हूं, हंसनी मेरी होना चाहिए। वकील बोला कभी नहीं हो सकती, हंसनी हमेशा हंस की रही है, तेरी कभी नहीं हो सकती। नहीं मुझे तो मेरी करना, क्या करा जाए? वकील ने कहा एक काम करो, जज के घर चले जाओ, थोड़ी सी रिश्वत दिया, हो जज से मिलो, ठीक है। कौआ रात को उड़ता उड़ता जज के घर पहुंच गया। जज साहब से कहा जज साहब आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ में बैठी है कि नरक में? या तो कौआ जानता है या ब्राह्मण जानते हैं, और मैं आपकी 7 पीढ़ी को देख रहा हूं, आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ में है कि नरक में? या तो कौआ जानता है ब्राह्मण जानता है, इसीलिए तो श्राद्ध में कौए को और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, क्योंकि कौए को मालूम है कि इसकी 7 पीढ़ी कहां पर है। मैं जानता हूं आपकी 7 पीढ़ी कहां है। जज साहब बोले कहां है मेरी 7 पीढ़ी? वैकुंठ में बैठी है। और सुनो जज साहब, अदालत में आपने मेरा एक काम कर दिया, कुर्सी पे बैठकर बस हंसनी को मेरी बना दिया। मैं वचन देता हूं जीते जी आपकी 7 पीढ़ी के दर्शन कराऊंगा, पक्का है, वचन देता हूं। जज ने सोचा एक काम करना है और 7 पीढ़ी दादा परदादा 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 सब देखने को मिल जाएंगे वैकुंठ में, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा। दूसरे दिन अदालत में सुनवाई हुई, निर्णय दिया। जज साहब ने सुनवाई का निर्णय दे दिया कि हंसनी हंस की नहीं है, हंसनी कौए की है। पूरी अदालत त्राही त्राही करने लगी, हंस रोने लगा, हंसनी रोने लगी। ये कहाँ का निर्णय जज ने दे दिया, मुझको कौए की बना दिया। रो रही है, आंखों से जल बह रहा। सब रोते रोते चल दिया। जज ने कौए से कहा कौए मैंने अपना काम कर दिया, हंसनी को तेरा बना दिया, अब तू अपना काम कर, मेरी 7 पीढ़ी से मुझे मिलवा। कौआ कहने लगा चलो जज साहब मैं आगे आगे चलता हूं, तो मेरे पीछे पीछे चलो। कौआ उड़ा, जज पीछे पीछे गाड़ी लेकर चला। चलते चलते शहर से, गांव से, नगर से, खेड़े से बाहर निकल गए, जंगल में पहुंच गए। कौए ने कहा जज साहब उतरो गाड़ी से नीचे। जज जैसी गाड़ी से नीचे उतरे, वहां तो बहुत बदबू आ रही थी। जज ने अपने मुख पर रुमाल रख लिया, कौए बहुत बदबू आ रही है। कौआ बोला और आगे आओ। जज और आगे बढ़ा, और आगे आओ, और बढ़ा, और बदबू आ रही है। इतनी बदबू में क्यों लेकर आया? कौआ कहता और आगे आओ। जज और आगे गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उस कुत्ते के पास में सफेद इल्लियां पड़ रही थी। कौए ने कहा जज साहब ये जो सफेद वाली इल्ली दिख रही है ये तुम्हारी दादी जी है। जज साहब और उसके पास में जो काला वाला कीड़ा दिख रहा है वो तुम्हारे पिताजी हैं, और उसके पास में जो इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे परदादा जी हैं। जज साहब बोले रे कौआ तू तो कहता था कि मेरी 7 पीढ़ी वैकुंठ में है, तो तू इस नरक में क्यों दिखा रहा है? कौआ कहता है जज साहब जिस समय मैंने कहा था उस समय आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ में थी, केवल आप अपनी कुर्सी पर बैठकर एक झूठ बोल दी है, इसलिए आपकी 7 पीढ़ी वैकुंठ से उतरकर नरक में गिर गई है। केवल एक झूठ बोलने से आपकी 7 पीढ़ी यहां आकर गिर गई। अब विचार करना, जब एक झूठ बोलने से 7 पीढ़ी जज साहब की नरक में आ जाती है, तो तुम दिन भर मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो, तो तुम्हारे दादा परदादा कहां मिलने वाले? विचार करिएगा जरा, विचार करो। तुम तो सोचते हो कि पिंड दे दिया तो पिंडा छूटा। लोग पिंड दे की तो पिंड छुड़ाते हैं,
पिंड देने का मतलब क्या कि किसी के मरने के बाद जो पिंड दे रहे हो, पिंड छुड़ाने के लिए तो दे रहे हो, किसका पिंड छूट जाए, इससे मेरा पीछा छूट जाए तो पिंड दान कर दो। 12 पिंड, 13 पिंड, 16 जो देना है पिंड दान कर दिया। 13 6 मसीह का 12 मसीह का जब दे दिया, लो हमारा पिंड छूटे। पर हमारा पाप, हमारा पुण्य हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। आपके भीतर भजन का बल बढ़ाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बल बढ़ाइए, शंकर के भजन का बल बढ़ाइए। असत्य को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। सत्य के मार्ग पर चलिए। जिंदगी में अगर कोई वस्तु छुपाई ना जाए, कोई बात छुपाई ना जाए और सत्य प्रमाणित कर कर बता दिया जाए, हाँ साहब ये सामान ऐसे लिया, हाँ साहब ये मकान ऐसे लिया, हाँ साहब ये प्लाट ऐसे लिया, हाँ साहब ये पुष्प ऐसे आया, हाँ साहब ये फल ऐसे आया, हाँ साहब ये स्नेह ऐसा है, हाँ साहब मेरे प्रेम ऐसा है, हाँ साहब ये क्रम ऐसा है। बताओ सत्य बताने में क्यों पीछे उठते हो? सत्य को छुपाना नहीं है, सत्य को दबाना नहीं है। सत्य जब छुपने के बाद सामने आता है तो व्यक्ति को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। सत्य जब छुप कर सामने आएगा तो व्यक्ति को बर्बाद कर, इसलिए सामने प्रकट करते चलो। साफ सत्य यह है, राम नाम सत्य है, सत्य की प्रमाणता यह है, ये सत्य प्रबल है। बहुत सारे लोग फुटबॉल खेल रहे थे, देखा है आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, फुटबॉल, एक फुटबॉल पर सब लात मार रहे थे। देखी कि नहीं देखी? अरे जम के तो बोलो जरा, देखी? सब लात मार रहे थे। एक बेचारा गांव का व्यक्ति खड़ा था, उसके पास में एक संत खड़े थे। उसने गांव के व्यक्ति ने संत से पूछा, गुरुदेव, ओ गुरुदेव। गुरुजी बोले क्या है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बेचारी गेंद ने क्या बिगाड़ा जो सब लात मार रहे हैं? इस बॉल ने, इस फुटबॉल ने, इस गेंद ने क्या बिगाड़ा जो सब इस पे लात मार रहे हैं? सब इसको लात मार रहे हैं, इधर जाती तो इधर मार देते, इधर जाती तो इधर मार देते। इसने क्या बिगाड़ा? गेंद ने, इस फुटबॉल ने क्या बिगाड़ा जो इसको लात पर लात मारी जा रही है? गुरुजी बोले, बेटा इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, बस गलती फुटबॉल की इतनी है, गेंद की गलती इतनी है कि ये अंदर से खाली है। अगर ये अंदर से भरी होती तो इनके बाप में दमनी की लात मार देते। बोलो सही है कि गलत है? ये अंदर से खाली है। अगर फुटबॉल गेंद अंदर से भरी होती तो ये लात मारने में दम बचाइए कि लात मार कर दिखा दे। अगर अंदर से भरी होती फुटबॉल, अंदर से गेंद भरी होती तो इनके पिता में, इनके बाप में दम नहीं कि कहीं का लात मार दे और इस गेंद को लुढ़का दे। बस ये अंदर से खाली है। शिव महापुराण की कथा कहती है, धर्म दुनिया के लोगों का केवल बाहर से है। अगर वो धर्म हिंदू धर्म की नीति और हिंदू धर्म हमारा धर्म अगर अंदर भी ठोस भरा होता तो किसी की सामर्थ्यता नहीं थी कि कोई आंख उठा ले या उंगली उठा दे या ठोकर लगा दे। हमारे धर्म को हमें भीतर से संजोकर रखना है। जब धर्म अंदर होगा तो फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई ठोकर लगा दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि कोई उंगली उठा दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई अपशब्द कह दे। हम भी ऐसे ही हैं। हम भी जो भगवान के पूजन करते, भजन करते, अर्चना करते, ऊपर से करते हैं, अंदर से खोखलें और भगवान से कहते भगवान तो हमारा सुन ही नहीं दिया, भगवान तो हमारा सुन ही नहीं दिया। जब इन माता जी का इंसुलिन बंद करवा सकता है मेरा शंकर, जरा विचार करिएगा। ये तो आपके गांव की भी नहीं है, दूसरे गांव से आई है। और भी पत्र हैं बहुत सारे, बहुत है। जब इनका इंसुलिन बंद हो सकता है, शुगर की बीमारी लेवल पर आ सकती है, क्यों? क्योंकि अंदर से ठोस हो गई ना। इन्होंने भगवान शंकर का भजन कर लिया, शिव का स्मरण कर लिया, शंकर की भक्ति को अपने भीतर धारण कर लिया, तो फिर लुढ़कना क्या, फिर जाना क्या? हम बाहर का श्रृंगार तो कर रहे हैं पर भीतर से श्रृंगारित नहीं हो पा रहे। हम भगवान को भीतर से नहीं रिझा पा रहे, हम भगवान को भीतर से मना नहीं पा रहे।
कुछ कहना चाहते हो? दे जरा माइक दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन कहाँ से आए आप दीदी? गया से। गया जी से आए। जी बोलिए। हमने बेटा से कहते थे कि हमको वहाँ सीहोर कर टिकट करवा दो, तो बोलता था कि कहाँ अकेले जाएंगे। हम बोले मत करवाओ पापा, मेरे पास आ जाएंगे, नजदीक में आ गए तो हमने बोले कि अकेले चले। माइक पास में लो, माइक की आवाज नहीं आ रही। बेटा साथ में आया है, बोला हम बोले कि कोई नहीं जाएगा तो हम अकेले चले जाएंगे। बाबा की कृपा। कहाँ है बेटे आपके? आए अब कुछ लेने के लिए आपके लाए हैं, थोड़ा सा जाओ बेटा दे। बाद में दे देना, रखो उसको, बाद में बुला लेंगे। बेटा बहुत बहुत साधुवाद दीदी, आपका विश्वास था, आप सीहोर आने वाले थे पर बाबा ने कृपा करी है और बाबा सिरघाटी आ गए, यही बाबा की कृपा है। 1 साल में सिरघाटी आ गए, 6 महीना में अपने घर में बुला लेंगे। आवाज नहीं आ रही है? 1 महीना में सिरघाटी आ गए, 6 महीना में अपने घर बुला लेंगे। 1 महीना से बाबा कृपा करे, ये विश्वास है आपका। अगर बाबा देगा ना तो ये पक्का है, 6 महीने में आपके घर भी बाबा बुला लेगा। हर हर महादेव। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू बैठिए। भगवान शिव की कृपा। एक माँ ने प्रश्न भेजा हुआ है पत्र। श्री सुमन जी विश्वकर्मा है, काशी से आई है। कहाँ है बहन? सुमन जी विश्वकर्मा। माइक दीजिए जरा। Sí, hola. Sí. पहले तो आप काशी नगरी से आए हैं, आपको प्रणाम है, दंडवत है। काशी के कंकर को, काशी के निवासियों को, पशु पक्षी तक को, जीवों को मेरी ओर से बहुत बहुत दंडवत, जिस भूमि पर मेरा बाबा विराजमान है। आपने लिखा है सुमन दीदी विश्वकर्मा, आप लिखे हैं गुरुजी मेरा हार्ट की बीमारी थी जो ठीक होना मुश्किल थी, पर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा ऐसी रही, आपने जो उपाय व्यासपीठ से बताया था वो किया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ से आए दीदी? काशी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री गुरुजी। शिवाय नमस्तुभ्यम। काशी से आए हैं गुरुजी। अब ठीक हैं आप? बहुत सही गुरुजी। बाबा ने कृपा करी आपको? असीम कृपा किए हैं, दया किए हैं। हम वहाँ भी आने वाले थे कुबेश्वर धाम गुरुजी, जी। लेकिन बाबा से प्रार्थना अब कर रहे हैं कि हमारे काशी में आए। बाबा कृपा करे, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बाबा की करुणा है। आप तो निवेदन करे हैं, कल शायद शाम कोई काशी विश्वनाथ की नगरी से ही फोन आया है कि काशी में बाबा कथा कराएं, प्रयास रहेगा। बहुत बहुत साधुवाद। आप निमंत्रण देने आए, बाबा आ जाएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान शिव की कृपा। एक और बड़ा सुंदर वाक्य, ममता जी साहू, कहाँ से हैं इन्होंने एड्रेस तो नहीं लिखा कि किस गांव से। ममता साहू, इन्होंने लिखा है बाबा मेरी बेटी का मेडिकल परीक्षा दी थी, उसमें ममता जी साहू कहाँ खड़ी है? हाथ हिलाओ जरा, माइक दे के आओ भैया, पीछे माइक पहुंचाओ। जल्दी जल्दी पहुंचाइए, शीघ्र शीघ्र। हाँ पीछे ले जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आई हैं आप? मैं पटना से आई हूँ। पटना से आए हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपने लिखा है दीदी कि मेरी बेटी का मेडिकल की परीक्षा दे रही थी, नहीं हुआ था, फिर बाबा ने कृपा करी, हो गया अब उसका? हाँ हो गया बाबा, मेडिकल में हो गया। बहुत बहुत साधुवाद, आपको बधाई। दूसरा आपने लिखा है कि गुरुजी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी, मैंने बहुत प्रयास करा, सारा पूजन पाठ अर्चना सब करवाया पर नहीं हुआ, उसके बाद में चावल के दाने वाली विधि करी, अब क्या स्थिति है? अब उसकी सगाई हो गई। हो गई। बधाई हो आपको, बहुत बहुत, बाबा की बड़ी बड़ी कृपा। अब गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि मेरी बिटिया को अच्छे से कॉलेज में एडमिशन हो जाए। बस बाबा से विनय करके जाओ। आप आए हो ना शिव महापुराण में, तो बाबा से निवेदन करके जाना। 3 घंटे की कथा में आप जब बैठो, प्रतिदिन
1 सेकंड निकालकर उस कथा के बीच में बाबा से निवेदन, नेत्र बंद करके बस कर जाना। मुझे विश्वास है 3 महीने में बाबा फिर कामना पूर्ण कर देगा। भरोसा है मुझे मेरे बाबा पर। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। नमस्तु। भगवान शिव ओघड़ दानी, त्रिकालदर्शी शिव कैलाशी अविनाशी, उसकी करुणा बिना दुनिया में कुछ नहीं। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, मेरे विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा शंकर कैलाश पर मृत्यु लोक में रहते हैं। और फिर कहूंगा, दूर वाले को अगर आपको अगर दुख होगा, तकलीफ होगी तो दूर वाले तो बाद में आएंगे, पर पास में जो रह रहा होगा तुरंत दौड़कर आ जाएगा। अगर जीवन में हमें तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, हमने बस पुकारा भगवान को और भगवान सामने आकर खड़ा हो गया, सम्मुख में आकर। उसको पुकारना बस, वो सामने आ जाए। बुलाने का एक भाव, फूलों से मंदिर सजाऊंगी, भोला तुमको मनाऊंगी। सारी दुनिया में झूठ बोलना चल जाएगा, पर शिव के सामने कभी झूठ मत बोलना। ब्रह्मा जी का सिर कट गया, ब्रह्मदेव का सिर कट गया, और ब्रह्मा जी का जब सिर कटा तब स्वयं भगवान विष्णु ने जाकर भगवान शिव से कहा कि ये कटे हुए सिर का कुछ करिए। तब भगवान शंकर ने वो कटे हुए सिर का बड़ का पेड़ बट वृक्ष बना दिया। क्या बनाया है? बट वृक्ष। पूरे गया क्षेत्र में सबसे मुख्य है वो बड़ का पेड़। कौन कौन गया? गया जी, आप लोग तो पास में ही हैं, जाते रहते हो। बट वृक्ष के दर्शन करें गया जी में। अगर पिंडदान फाल्गु नदी का कर रहे हो, पिंडदान गया जी का कर रहे हो, पादुका का चरण का कर रहे हो, गया सुर को दे रहे हो, सारे पिंड तो मना नहीं है, पर बट वृक्ष के नीचे का पिंड जरूरी है। क्यों? माता सीता ने जब पिंडदान करा था, सबने झूठ बोल दिया था। केवल एक बड़ का पेड़ बट वृक्ष ऐसा था जिसने सत्य बोला था, और सत्य क्यों बोला था उसका भी कारण है। वो बट वृक्ष सत्य क्यों बोला उसका कारण शिव महापुराण कर रही। क्योंकि राम जी की कथा है त्रेता की। कब की कथा है? त्रेता की। भगवान कृष्ण की कथा है द्वापर की। पर शिव महापुराण का जो चरित्र है ब्रह्मा जी के सिर कटने का, ये कजन ना जाने कितने सतयुग निकल गए, तब उन सतयुग की भी सतयुग की कथा है। अब सतयुग प्रथम में आया कि त्रेता प्रथम में आया? जम के तो बोलो। सतयुग प्रथम में, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो बड़ का पेड़ कब बन गया था ब्रह्मा जी के मुख का? सतयुग में बन गया। और एक सतयुग नहीं, ना जाने कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग निकल गए। ये तो आपको लगता है कि ये अभी का नहीं, ना जाने कितने। ना जाने कितने। क्यों सत्य बोला वो बड़ का पेड़? सिद्ध बट वृक्ष सत्य क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो ब्रह्मा जी का कटा हुआ जो सिर था, भगवान विष्णु ने निवेदन करा था, हे प्रभु कृपा करिए नाथ, भोलेनाथ शंभु त्रिकालदर्शी, अगर आप करुणा नहीं करोगे तो कौन करेगा? भगवान शंकर ने पूछा, नारायण क्या चाहते हो? भगवान विष्णु कहते हैं, ये कटा हुआ जो सिर है ना, इसको कुछ कर दीजिए, इसको पूज्य कर दीजिए। लोग नहीं तो ब्रह्मा जी के सिर को लोग कुछ भी कहेंगे। आप ब्रह्मा जी के सिर को कुछ बना दीजिए। शंकर भगवान ने हाथ में जल लिया,
गंगा जी के जल का स्पर्श कर कर शिव जी ने जो फेंका, कटा हुआ ब्रह्मा का मुख बट वृक्ष बन गया, बड़ का पेड़ बन गया। इसलिए पिंडदान के समय पर ब्राह्मण झूठ बोल दिए, फाल्गुन नदी झूठ बोल दी, गाय झूठ बोल दी, सब ने झूठ बोला, पर बट वृक्ष झूठ नहीं बोला, क्योंकि एक बार अगर सबक मिल गया उसके बाद भी अगर झूठ बोलो तो फिर बात दूसरी। सबक अगर एक बार मिल गया उसके बाद भी अगर आप झूठ बोल रहे हो तो फिर आपकी गलती। तब ब्रह्मा जी ने सत्य कहा, सीता जी ने पिंडदान कर दिया है। अब इतने सारे झूठ बोल रहे हैं और एक सत्य बोल देना तो लोग उसकी भी बात नहीं माने, हो ये भी झूठ बोल रहा होगा, अब उसकी भी बात नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सत्य कहा तो भी माना नहीं गया। जब माना नहीं कहा गया तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दशरथ जी को बुलाया जाए और दशरथ जी से पूछा जाए कि पिंडदान हुआ कि नहीं हुआ। तब दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी में से निकल कर आया, दशरथ जी का हस्त कमल पर पिंड रखा था, दिख गया। तब सीता जी ने विश्वास करा, राम जी ने विश्वास करा कि पिंडदान हो गया। महाराज, गाय 2 बार झूठ बोली, एक बार शिव जी के सामने और एक बार सीता जी के सामने झूठ बोली। अब भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मदेव आप सृष्टि खंड को आगे बढ़ाओ। अब आप सृष्टि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की प्रक्रिया, हाँ क्या करना है, पुरुष और स्त्री का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे, कैसे सृष्टि का निर्माण करें। शंकर भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर कर, आधा शंकर जी आधा पार्वती जी का रूप धारण कर कर ब्रह्मा जी को दर्शन दे रहे हैं। ऐसे अर्धनारीश्वर भगवान हमारे बीच में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर अर्धनारीश्वर भगवान का स्वागत करिए। कोई भी खड़ा नहीं होगा, अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, अर्धनारीश्वर भगवान का दर्शन करेंगे। भाव भक्ति से अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, सुंदर सा स्वरूप धारण कर कर। आधा पुरुष का, आधा स्त्री का। आधे में मेरा देव अधिदेव महादेव है, तो आधे में मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती है। भगवान आधा आधा स्वरूप धारण कर कर ब्रह्मा जी के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के सामने जब भगवान शंकर प्रकट हुए, देखा ब्रह्मदेव जिस मेरे स्वरूप का दर्शन कर रहे हो ब्रह्मदेव, यही स्वरूप पुरुष और स्त्री का निर्माण करिए। ब्रह्मा जी ने फिर पुरुष और स्त्री का निर्माण करना चाहा। महाराज, जब ब्रह्मदेव ने पुरुष और स्त्री का निर्माण करा, मनु शत्रुपा को प्रकट करा, फिर आगे उत्तानपात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति ऐसे निर्माण किए गए। भगवान अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धून लागी। हरे हरे भोला शंभो तुम्हारी धून लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धून लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी जजमान आकर पूजन करें अर्धनारीश्वर जी। थारी धुन लागी भोला थारी धुन लागी। थारी धुन लागी भोला थारी धुन लागी। ओ थारी धुन लागी भोला थारी धुन लागी। थारी धुन लागी भोला थारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी।
हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। पार्वती का प्यारा तुम्हारी धुन लागी। ओ हर हर भोला शंभो तुम्हारी धुन लागी।